इस वक्त की बड़ी खबर, आज सुबह की सबसे बड़ी खबर जिस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं वो ये कि अमेरिका ने आज सुबह अफगानिस्तान में आईएस के ठिकानों पर ड्रोन से हवाई हमला किया है। काबुल एयरपोर्ट के पास हुए धमाकों को लेकर अमेरिका ने यह जवाबी कार्रवाई की है। इस बात की जानकारी पेंटागन ने दी। सेना ने ये हमले नागरहार प्रांत में किए हैं। इस हमले में काबुल एयरपोर्ट के बाहर आत्मघाती हमलों का मास्टरमाइंड ढेर हो गया। खबर है कि यह ड्रोन हमला मिडिल ईस्ट के किसी अमेरिकी सैन्य ठिकाने से किया गया है। माना जा रहा है कि ये ड्रोन कतर से ऑपरेट किए गए। अमेरिकी सेना के मुताबिक इस हमले में रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। हाई टेक्नोलॉजी अनमैन्ड एरियल व्हीकल रीपर ड्रोन, जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने काबुल धमाकों का बदला लेने में किया है। आज सुबह पूरी दुनिया जगी इस खबर के साथ कि अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर 26 तारीख को हुए हमले का बदला ले लिया है। रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया है। आपको बताते हैं कि रीपर ड्रोन की क्या खासियत है। आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताएं कि रीपर ड्रोन की आखिर खासियत क्या है। रीपर ड्रोन 27 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक उड़ सकता है, मतलब 27 घंटे से भी ज्यादा उड़ान भर सकता है। MQ-9 रीपर ड्रोन की अधिकतम स्पीड जो है वो 444 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, 50,000 फीट, जबकि एक साथ 12 चलते हुए टारगेट्स, मूविंग टारगेट्स जो इनको ट्रैक कर सकता है। MQ-9 रीपर ड्रोन 1746 किलो का वजन उठाने में सक्षम है। इसमें आसानी से हथियारों को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है लोड करके। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्विलांस रेडार, मल्टीमोड मेरीटाइम सर्विलांस रेडार, मल्टीमोड रेडार्स, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स और लेजर डेजिग्नेटर्स इसे खतरनाक यानी अत्याधुनिक हथियार जो है वो इस रीपर ड्रोन को खतरनाक ताकत प्रदान करते हैं और इससे ये दुश्मनों पर बारीकी से नजर रखने में सक्षम बनता है। ये ड्रोन कई तरह के हथियारों को फायर कर सकता है। फिलहाल अमेरिकी और ब्रिटिश एयरफोर्स और आर्मी इसके जरिए AGM-114 हेलफायर मिसाइल्स को और लेजर गाइडेड बम दागती हैं। सिंथेटिक रेडार, वीडियो कैमरा, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड से लैस ये ड्रोन हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें भी ले पाने में सक्षम है, यानी अत्याधुनिक ड्रोन, रीपर ड्रोन। इतना ही नहीं, ये ड्रोन रियल टाइम में पूरी दुनिया में कहीं भी डेटा भेज सकता है, मतलब दुनिया भर में कहां पर क्या घटित हो रहा है वो रियल टाइम में वो डेटा ये अपने हेडक्वार्टर्स में भेज सकता है। तो इस रीपर अत्याधुनिक हाई टेक्नोलॉजी हथियारों से लैस लेजर गाइडेड बम दागने में सक्षम रीपर ड्रोन से नांगरहार प्रांत में अफगानिस्तान के अमेरिका ने हमला किया। ये कहा जा रहा है कि उन ठिकानों पर हमला किया जो आईएसआईएस के जो लोग जो उन सीरियल ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार थे जो काबुल एयरपोर्ट पर हुए 26 तारीख को, उन्हें टारगेट किया गया और मार गिराया गया। क्या कोई तस्वीर सामने आई है? किसे मारा गया है? कौन था सरगना? मास्टरमाइंड को मारने की बात पेंटागन कर रहा है, कौन था? ये सब डिटेल्स अभी आना बाकी है। काबुल में एक और आतंकी हमले की इस बीच आशंका बन गई है। अमेरिका ने एक बार फिर अपने नागरिकों को आगाह किया है। काबुल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिकी कमांडोज ने प्रेसिडेंट को इसकी जानकारी दी है, यानी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इसकी जानकारी दी है। इस्लामिक स्टेट खोरासान आईसिस के से निपटने के लिए अमेरिकी सेना ने अपनी योजनाओं की जानकारी भी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दे दी है। कमांडर्स ने जो बाइडेन को बताया कि अफगानों को वहां से निकालने के मिशन में कई दिक्कतें आ सकती हैं। अमेरिका की भी आशंका है कि अभी अफगानिस्तान में काबुल जैसे और हमले हो सकते हैं। 6000 के आसपास अमेरिकी ट्रूप्स ही मौजूद हैं एयरपोर्ट पर। ऐसे में वो अपने नागरिकों से काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। स्थिति बेहद संवेदनशील, नाजुक बनी हुई है। काबुल में एक और हमले का खतरा बना हुआ है। The national security team the president met with this morning advised the president and vice president that another terror attack in Kabul is likely, and they are taking maximum force protection measures at the Kabul airport and in the surrounding areas with our forces as a result. इस पर बात करने के लिए, आज की सबसे बड़ी खबर पर बात करने के लिए मेरे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। मेरे साथ होंगे जल्द ही मेहमान और साथ ही न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं संजीव, हमारे डेप्यूटी एडिटर। संजीव, सुबह सुबह पूरी दुनिया इस खबर के साथ उठी, जो धमकी जो बाइडेन ने दी थी कल उन आतंकियों को जिन्होंने 26 तारीख को काबुल एयरपोर्ट पर इस कायराना हरकत को अंजाम दिया, उसको पूरा कर दिखाया अमेरिका ने, लेकिन तस्वीर अभी कोई नहीं आई है। दुनिया पूछ रही है कि वो कौन आतंकी है जो मारे गए हैं। क्या हमले की कोई तस्वीर है कि नहीं? यानी कि जो मिलिट्री कमांड है उसके स्पोक्सपर्सन बिल अर्बन ने ये बात कही कि हमारा जो टारगेट था, जो प्लानर था, वर्ड यूज उन्होंने किया है,
वो मारा गया है और कोई सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं। लेकिन इस दौर में जब हम जानते हैं कि हमेशा जो विजुअल मीडियम है वो बहुत ही मजबूत है, सबल है, तो अभी तक किसी तस्वीर का नहीं आना और वो भी इतने घंटों तक अपने आप में आश्चर्य में डालता है। अब आप देखिए नांगरहार क्या है, तो नांगरहार आप जानती हैं वो इलाका है जो कि कहा जाता है कि गढ़ है ISIS खुरासन का, और ये पूर्वी इलाका है अफगानिस्तान का जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है और पाकिस्तान के द्वारा इसे प्रमोट भी किया जाता है ISIS खुरासन को। तो क्या ये जो पूरा जो घटनाक्रम है इसमें किसने मदद की है अमेरिका की? जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार जो पिन पॉइंटेड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दिया गया था इस ऑपरेशन का वो तालिबान के द्वारा दिया गया था और तालिबान के दिए हुए इंफॉर्मेशन पर किसी फॉरेन बेस से ऑपरेट किया गया है और मानव रहित ड्रोन के जरिए हमला किया गया है। की बात की जा रही है। नांगरहार अफगानिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान का इलाका जो काबुल से सटा हुआ है, पाकिस्तान की सीमा से लगता है ISIS खुरासान ISIS-K का गढ़ रहा है। और अपने दर्शकों को यह खास जानकारी दे दे कि 2017 में भी अमेरिका ने यहाँ पे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स ड्रॉप किया था। ये दावा किया था कि नांगरहार में ISIS खुरासान के जो हेडक्वार्टर्स हैं, जो आतंकवादी हैं, जो वहां पर कैंप हैं, उनको 2017 में अमेरिका ने यूं ही एरियल बॉम्बिंग करके मार गिराने का, ध्वस्त करने का दावा किया था। और अगर वाकई क्या उन्होंने 2017 में उन्हें ध्वस्त कर दिया गया था जब डोनाल्ड ट्रंप थे राष्ट्रपति, तो फिर ये ISIS खुरासान के लोग दोबारा से कहां से पैदा हो गया? यकीनी तौर पर अगर पैदा हो गए तो पाकिस्तान की मदद से पैदा हुए। और क्या अमेरिका की इंटेलिजेंस के नाक के नीचे कैसे पैदा हो गए? क्योंकि अमेरिकी फौज तो वहां पर तैनात ही रही है, अभी तक तैनात है। अब 31 अगस्त तक 6000 ट्रूप्स ऑलरेडी काबुल एयरपोर्ट पर है, लेकिन इससे पहले तो अच्छी खासी मौजूदगी पूरे अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजों की, नेटो के फौजों की रही है। और 2017 में नांगरहार में ISIS खुरासान के कैंपों पर ही, इन आतंकियों के गढ़ पर ही हमला किया था, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स ड्रॉप करके अमेरिका ने। लेकिन उसके बाद भी ये इलाका बचा रह गया और ये सब तमाम लोग जो हैं वो साजिश करने में कामयाब हो गए। एक बड़ा सवालिया निशान इस पर उठता है, लेकिन बहरहाल अमेरिका ये दावा कर रहा है, पेंटागन की ओर से ये कहा जा रहा है कि हमने एरियल स्ट्राइक की, रीपर हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन से हमने ये स्ट्राइक की और वहां मौजूद जो मास्टरमाइंड था 26 अगस्त के एयरपोर्ट हमले का, उसे मार दिया। ISIS खुरासान के आतंकियों को हमने मार गिराया है, ढेर कर दिया है। तस्वीर अभी तक नहीं आई है, नाम अभी तक नहीं आए हैं कि कौन था ये मास्टरमाइंड, कौन था ये आतंकी, ये आना भी बाकी। आप मैप पर देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 24 पर कि ये अफगानिस्तान का मैप है। पूर्वी अफगानिस्तान में ये नांगरहार का इलाका है जहां पर ड्रोन से बमों की बरसात की गई अमेरिका की ओर से। रीपर ड्रोन, हाई टेक्नोलॉजी, सोफिस्टिकेटेड, अत्याधुनिक अमेरिकी ड्रोन। और ये नांगरहार का इलाका, इसकी एक अहम शहर है जलालाबाद, और ये भी आतंकियों का गढ़ रहा है। तो नांगरहार काबुल के साथ लगा हुआ है और नांगरहार ही पाकिस्तान की सीमा से भी सटा है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। JK त्रिपाठी को मैं देख पा रही हूँ, पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। JK त्रिपाठी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, ये अमेरिका का 2017 में भी यहाँ बम गिराना और ये एक दावा करना कि ISIS खुरासान के सब लोग मार दिए गए, उनके पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ध्वस्त हो गया। आज फिर अमेरिका ने यह कहा है कि हमने वहां पर रीपर ड्रोन से बमबारी की है और 26 अगस्त के मास्टरमाइंड को हमने मार गिराया है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या अगर अब मार गिराया तो 2017 में क्या किया था? तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है। देखिए, 2017 में अमेरिका ने जो किया था उसमें काफ़ी तादाद में ये लोग मारे गए थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारे लोग खत्म हो गए, क्योंकि आतंकी संगठन जो है कहीं न कहीं से स्प्राउट होता रहता। अगर एक दो भी उसके बड़े लोगों में से बचे रहते हैं तो फिर से रिक्रूटमेंट करना शुरू कर देते हैं आतंकियों का। और इसलिए ये कहना अमेरिका का कि सारे लोग मार गिराए गए, हो सकता है उसके बाद एक साल के लिए 2018 के अगस्त तक, अक्टूबर तक के लिए उसके बाद खामोश हो गया था ISIS खुरासान, लेकिन उसके बाद ये फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। और पिछले साल यानी 2020 में पहले 4 महीनों में यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के हिसाब से 77 हमले ISIS ने किए हैं अफगानिस्तान में ही, ISIS खुरासान ने। तो ये फिर बढ़ गया था, लेकिन अभी इसके बाद जब इन 77 हमलों में से काफ़ी कुछ को नाकाम किया गया तो क्या हुआ कि इस ग्रुप ने फिर कुछ दिन के लिए चुप्पी साध ली और अब ये फिर
अब ये फिर सक्रिय हुआ है। फिर से सक्रिय हो गए और किस कदर सक्रिय जी। हुए। बाकी मेहमानों का इंट्रोडक्शन भी करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जमीर अली भी जुड़े हुए हैं, और शीलकांत शर्मा पूर्व राजनयिक, और संजीव हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हमारे डेप्यूटी एडिटर। संजीव, हम बात कर रहे थे नांगरहार में जिस तरह से ये हमला हुआ, इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है? क्या कोई वक्त जारी किया है किस वक्त अमेरिका ने ये बमबारी की? रीपर ड्रोन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, और साथ ही तस्वीर अभी तक जारी क्यों नहीं हुई और किन लोगों को मार गिराने की बात अमेरिका कह रहा है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया भी ये सवाल पूछ रहा है कि तस्वीर कहां है। अब देखिए, तस्वीर क्यों नहीं जारी की गई है, जाहिर है इसका जवाब तो यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी को देना है, और ये सवाल तब तक बना रहेगा जब तक कि वो तस्वीरें सामने नहीं आ जाती है। लेकिन यहां देखिए शीतल कि वो तस्वीरें अगर यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ने नहीं जारी की हैं तो वहां के लोकल्स की तरफ से क्यों नहीं तस्वीरें सामने आई हैं? ये प्रश्न तो है ही। सबों के हाथ में आजकल मोबाइल फोन होते हैं। काबुल धमाके जब हुए, ब्लास्ट जब हुए एयरपोर्ट पर, तो आपको तस्वीरें मिनटों में आ गई थी सामने और हमने दिखाना शुरू कर दिया था। तो अभी तक वो तस्वीरें नहीं आई हैं। इसका क्या मतलब है? पिन पॉइंटेड एक्यूरेट टारगेटिंग करके वो गिराया गया है बॉम्ब, और ऐसे में जबकि वो रिपर ड्रोन बहुत ही एक्यूरेट टारगेटिंग करने में सफल होता है, मानव रहित ड्रोन। अब कैसा सफल होता है कि वो कितने एरिया में मार करता है? कहते हैं सिविलियन कैजुअल्टीज नहीं हुई है। तो क्या सिविलियन कैजुअल्टी अगर नहीं हुई है तो वहां के आसपास के लोगों ने कोई वीडियो नहीं बनाया है? ये प्रश्न तो है, पर अभी तक इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। जो जानकारी उपलब्ध है उसमें इतना ही कहा गया है कि जो टारगेट था, जो प्लानर था, जो साजिश करता था, उसे तो मार गिराया गया है, लेकिन उसके आगे के नाम का भी कोई खुलासा नहीं दिया गया। साजिशकर्ता का कोई नाम भी सामने नहीं आया। कौन है ये साजिशकर्ता, और सिविलियन कैजुअल्टीज कैसे नहीं हुई है? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि दिमाग में हैं। हम इंतजार कर रहे हैं जवाब। बिल्कुल बिल्कुल, हम इंतजार कर रहे हैं, और आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि लगातार पेंटागन ट्वीट पे ट्वीट कर रहा है, और शायद अभी खबर आई थी थोड़ी देर पहले कि पेंटागन की ओर से एक और बयान आ सकता है, थोड़ी देर में बयान जारी हो सकता है। उस पर हम नजर बनाए हुए हैं। मैं शीलकांत शर्मा के पास चलूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ के पास चलती हूँ। ग्रुप कैप्टन, रीपर ड्रोन आज का टॉपिक ऑफ द डे है। रीपर ड्रोन जिससे बम गिराए अमेरिका ने नांगरहार के इलाके में आईसिस खोरासान के ठिकानों पर, और यह दावा किया कि उन्होंने मास्टरमाइंड को 26 अगस्त के मार गिराया है, उस पूरे इलाके को ध्वस्त कर दिया। हमारे दर्शकों को रीपर ड्रोन के बारे में बताइए और किस तरह से ये ऑपरेट करता है, इसकी क्या खासियतें हैं? जी, रीपर ड्रोन MQ-9 जो है ये एक अनमैन्ड यूएवी है। इसमें कोई पायलट नहीं होता, तथा ये बहुत ऊंचाई पर, यानी 40,000 50,000 फीट की ऊंचाई पर रहते हुए 400 किलोमीटर की स्पीड से शत्रु के ऊपर नजर रख सकता है। इसमें सबसे खास बात जो ये है कि डेटा लिंक के थ्रू यह अपने अमेरिका में पेंटागन में जो अंडरग्राउंड बेस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसके साथ लिंक्ड है। यानी इसका जो ड्रोन ऑपरेटर जो है, जो पायलट है ड्रोन का, और जो बूसो है वेपन सिस्टम ऑपरेटर, वह अमेरिका की सॉइल पर बैठे हुए हैं। लेकिन ग्रुप कैप्टन देवनाथ, ये कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के किसी बेस से इस चीज को अंजाम दिया गया। कुछ इस बाबत बात में आपने सही फरमाया। इसका टेक ऑफ और लैंडिंग जो है वो मिडिल ईस्ट के किसी बेस से, या हो सकता है ताजिकिस्तान के किसी बेस से हुआ है। कतर या यमन की बात आ रही है, कतर या यमन की बात आ रही है। जी, तो टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए इन बेसिस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका जो वेपन फायरिंग कमांड एंड कंट्रोल है, जो इंटेलिजेंस मिलता है, वो अमेरिका की सॉइल से कंट्रोल होता है। हाँ। खास बात यह है कि इसमें ना सिर्फ ऑप्टिकल कैमरे लगे हुए हैं विद लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल सेंसर्स, वरन इसमें नाइट विजन कैमरा भी लगे हुए हैं जो कि रात में विद वेरी हाई रेजोल्यूशन टारगेट को दिखा सकते हैं। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ ये है कि कितना वक्त लगा होगा अमेरिकी वायुसेना को, यूएस एयरफोर्स को इन ड्रोन्स के माध्यम से इन इलाकों को और इन कैंपों को नेस्तनाबूद करने में? देखिए, अगर इसने गल्फ स्टेट से टेक ऑफ किया है तो इसे ईरान का जो एयर डिफेंस जोन है उसको अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये आमतौर पे रूट जो लिया जाता है वो है ईरान और पाकिस्तान का जो बाउंड्री है, जिसे कि हम ग्वादार कोट बोलते हैं, या हिंदुस्तान अभी चबहार कोट बना रहा है, वो एरिया ऐसा है जहां पे कि पाकिस्तान का और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम ज्यादा मजबूत नहीं है।
तो ये वहां से इंग्रेस करके अफगानिस्तान की ओर अग्रसर होता है। एक ठीक, और ठीक। खास बात यह है, ठीक ठीक, आपके पास आती हूँ। जमीर अली डेथो, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस वक्त इस्लामाबाद से लाइव जुड़े हुए हैं। जमीर अली, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं आ रही मुझे। जमीर अली, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जमीर अली शायद अभी हमारे साथ कनेक्टेड नहीं, हम थोड़ी देर में उनके पास फिर जाने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर चलूंगी जेके त्रिपाठी के पास। जेके त्रिपाठी, जिस तरीके से अब अमेरिका ने ये स्ट्राइक्स किए और आईसिस खुरासान के सब ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, तो हम माने कि अभी फौरी तौर पर इस समस्या का हल हो गया। उसने अपने 31 अगस्त के एग्जिट के लिए जो 4-5 दिन बचे हैं उनको थोड़ा सा फूल प्रूफ कर लिया, या ये एयर स्ट्राइक जो है ये और बड़े घमासान में तब्दील हो सकती है? फौरी तौर पे ही है, क्योंकि अमेरिका तत्कालिक प्रभाव से ये चाहता है, तत्कालिक रूप में जब तक अमेरिकी फौजें हैं वहां तब तक के लिए ये हमला ना हो। और निश्चित है कि एक हमला होने के बाद 2-4 दिन तक ये हमलावर आतंकवादी, आत्मघाती हमलावर ये इंतजार करते हैं ताकि थोड़ा सा डाई डाउन हो जाए टेंशन, और उसके बाद फिर करें। तो ये फौरी है, लेकिन इसके बाद फिर देखिए हमले होंगे कि नहीं ये नहीं बता सकते, क्योंकि एक बार अगर अमेरिका चला जाएगा तो हमला तो ये अमेरिका को ही टारगेट में करके कर रहे थे, अमेरिका को ही दहशत में करना चाह रहे थे। ये ISIS के आतंकवादी, जैसा उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में बिल्कुल। कहा एक बार है। फिर आपके पास लौटूंगी। हम ये ग्राफिक्स के जरिए, मैप के जरिए अपने दर्शकों को बता रहे हैं इस सबसे बड़े हमले के बारे में जो आज सुबह हुआ है, हाल के दिनों का सबसे बड़ा हमला। देखिए, आप अपने टीवी स्क्रीन पर मैप पे देख रही है, अफगानिस्तान का नक्शा है और उसमें पूर्वी अफगानिस्तान में ये नांगरहार का प्रांत आता है, सूबा आता है, जलालाबाद जिसका बड़ा शहर है। नांगरहार के इलाका जो है ये आईसिस खुरासान का हेडक्वार्टर माना जाता है, उसका गढ़ माना जाता है। और यहीं पर आज अमेरिकी रीपर ड्रोन के माध्यम से अमेरिकी वायुसेना ने, यूएस एयरफोर्स जिसे कहते हैं USAF, उन्होंने ड्रोन से बम वर्षा की, यहाँ पर हमला किया। और ये दावा फिर रक्षा मंत्रालय की ओर से किया गया, अमेरिका की ओर से, कि हमने बदला ले लिया 26 अगस्त के काबुल एयरपोर्ट अटैक का, जिसमें हमारे 13 सैनिक जो थे वो मारे गए थे और 11 घायल हुए थे। और हमने यहाँ पर जो आईसिस खुरासान का मास्टरमाइंड उस हमले का था, जो नेता, उसको हमने मार गिराया है। उन तमाम आतंकियों को हमने ढेर कर दिया है। तस्वीरें अभी नहीं आई हैं, ना ही नाम अभी आए हैं कि किनको मारा गया है, कौन आतंकी आईसिस खुरासान के, कौन मास्टरमाइंड था जिसे मार दिया अमेरिकी फौज ने। हालांकि अमेरिकी फौज ये कह रही है और अमेरिका ये कह रहा है कि हमारे पास, कल खुद जो बाइडेन ने कहा कि हमारे पास बिल्कुल सटीक जानकारी है, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है कि आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर कोहराम मचाया। रोबिंदर सचदेव भी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व राजनयिक। रोबिंदर सचदेव, लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि अमेरिका क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा। अब 31 अगस्त के एग्जिट से पहले उन्होंने ये आईसिस खुरासान के गढ़ पर नांगरहार में हमला करके अपने जाने का रास्ता आसान किया है, या एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की ओर बढ़ता हुआ ये पूरा मामला आपको दिख रहा है? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट तो बड़ा हो ही रखा है और जाता जा रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत बड़ा हो गया है, वो इनफाइनाइट हो गया है। और इनफाइनाइट में आप कुछ भी और ऐड कर दो वो इनफाइनाइट ही रहेगा, इतना बड़ा हो गया है कॉन्फ्लिक्ट। आपका पहला प्रश्न जो कि अमेरिका ने अपने निकलने का सिक्योरिटी बढ़ा ली है, हाँ हो सकता है, क्योंकि अगर मानो IS वाले अटैक प्लान कर रहे थे, आगे और भी प्लान कर रहे हैं, इमीडिएट किसी भी घंटे काबुल एयरपोर्ट पे अटैक हो सकता है, राइट? इस समय तो ये इंटेलिजेंस चली हुई है। हाँ। तो अगर ये जो इनके लीडर थे ये उसको सारा कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो इनको अगर मार दिया तो क्या प्लान तितर बितर हो गया, या फिर ऑलरेडी प्लान तो चालू है, ग्राउंड में इनके ऑलरेडी और भी लीडर्स हैं, उनको पता है क्या करना है। तो चाहे आपका चीफ आपका मारा गया, पर आप तो अपना काम करेंगे ही ना। तो पर कह नहीं सकते कि चांस कम हुआ है। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि केवल नांगरहार में ये लोग कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि अगर काबुल हवाई अड्डे तक ये पहुंच गए तो ये हर जगह बिखरे हुए होंगे, ये आतंकी आईसिस खुरासान के हर जगह बिखरे हुए होंगे। बिल्कुल, इनफैक्ट ये भी तो कहा जाता है ना कि इनको जब डिस्क्राइब करते हैं कि इनके काफी स्लीपर सेल्स हैं। स्लीपर सेल्स जो वर्ड यूज होता है कि जो कुछ करते नहीं है, पर जब मौका हो तो उनको स्विच ऑन कर दो बंदा, और ये स्पेशलाइज करते हैं सुसाइड बॉम्बिंग्स में, राइट? तो इनका तो इन एनी केस किसी भी लीडर को आपने मार देना, आपने उसामा बिन लादेन को मार दिया तो अलकायदा खत्म तो नहीं हुआ ना दुनिया से। उसकी चाहे कुछ क्षमता कम हो गई पर उसने और को क्रिएट करा हुआ है, तो इनका भी वही हाल होगा।
और याद रखिए अभी मात्र आई थिंक 2 साल पहले ही अफगान गवर्नमेंट जब थी अमेरिकन बैक, उसने इसी इलाके पे अटैक किया था और कहते हैं एक बॉम्ब जिसे वो कहते हैं ना मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। हाँ, हम उसी का जिक्र कर रहे थे कि 2017 में ट्रंप प्रशासन ने ये दावा किया था कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिराया है और यहाँ से आईसिस का तो हमने सफाया कर दिया, तो फिर कैसे पैदा हो गए दोबारा? एग्जैक्टली और वो बॉम्ब मानिए करीब 10 टन का होता है और गिरा तो मानो उन्होंने सारा तहस नहस कर दिया होना चाहिए था। आप नहीं, आप क्या क्या खत्म कर सकते हैं? ये गुफाओं में, कुछ गुफाओं में कोई है, कुछ गुफाओं में कोई बैठा है, इतने पहाड़ हैं, विलेजेस हैं, विलेजेस जो है वहां के लोग भी देखिए कुछ इनको सिंपैथी भी तो है। हमें एक चीज और समझनी चाहिए, ओवरऑल अफगानिस्तान, तालिबान, आईएस, सारा जो हम कहते हैं, राइट, इसमें कुछ हद तक जो कॉमन सिटीजन्स हैं वो भी कुछ हद तक इस तरह की शायद सोसाइटी मांगते हैं, एटलीस्ट सम ऑफ देम, राइट, सिंपैथाइजर्स हैं। और बंदूक की नोक पर तो कोई भी सिंपैथाइजर हो ही जाएगा, वो लोग बेचारे खुद अपनी जान बचाने की कवायद में हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। संजीव के पास एक बार फिर चलती हूँ न्यूज रूम में। संजीव, आज ही एक और अलर्ट अमेरिका की ओर से जारी हुआ है कि अब ये जो हमला किया है इसके बदले में जवाबी कार्रवाई हो सकती है, शायद उनके पास इंटेलिजेंस है। इस बाबत और क्या जानकारी आपको मिली है? अब्दू, उसके पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा कि पहली तस्वीरें आ गई हैं। पहली तस्वीरें, ये जो ड्रोन अटैक की तस्वीरें हैं, ये हम अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को अब से बस कुछ ही मिनटों में दिखा देंगे। पहली तस्वीरें आई हैं और ये आई है अस्वाका न्यूज एजेंसी के हवाले से, जिसमें बताया गया है कि नांगरहार प्रोविंस के कलाए नागरक 7th डिस्ट्रिक्ट कलाए नागरक वो जगह है जहां कल रात 12 बजे ये ड्रोन हमला हुआ है और यूएस मिलिट्री की तरफ से ये हमला हुआ है। यूएस मिलिट्री ने कहा है कि एक की मेंबर जो आईएसआईएस खुरासान के हैं उन्हें मारा गया है, लेकिन उनका नाम तो नहीं आया है सामने, पर यह जरूर है कि वो प्लानर था, वो लीडर नहीं है, वो प्लानर था जिसे मारा गया है। और ये जो पहली तस्वीरें हैं ये दिखा रही हैं कि किस तरह से उस घर को टारगेट किया गया था, संभवतः जहां वो प्लानर था। और ये अवास्का न्यूज एजेंसी के हवाले से आया है। जगह है कलाए नागरक 7th डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कि 12 बजे रात में यह हमला हुआ है। आप समय पूछ रही थी, रात 12 बजे यह हमला किया गया और जिसके बारे में हमें जानकारी अब से कुछ देर पहले, लगभग 2.5 घंटे पहले दिया गया था यूएस कमांड के, सेंट्रल कमांड के द्वारा। यानी कि ये देखिए, ये पहली तस्वीर आ गई है। अमेरिकी ड्रोन हमले की पहली तस्वीर सामने आई, एक्सक्लूसिव आप न्यूज 24 पर देख रहे हैं। अमेरिकी ड्रोन हमले की पहली तस्वीर, देर रात 12 बजे अमेरिका ने हमला किया नांगरहार प्रांत पे, जहां पर आईसिस खुरासान का गढ़ माना जाता है। किस तरह से टूटी फूटी गाड़ियां और ध्वस्त ये इमारतें, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर दीवारों में निशान है, साफ दिखाई दे रहे हैं। ये कहानी कहते हैं उस ड्रोन हमले की जो रात 12 बजे अमेरिका ने किया। रात 12 बजे अफगान वक्त, मतलब भारत में उस वक्त मिडनाइट 1 बजा होगा, 1 घंटा पीछे अफगानिस्तान वक्त के लिहाज से है। न्यूज 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, गड्ढे किस तरह से जमीन में हो गए हैं इन ड्रोन हमलों से, कितने शक्तिशाली ये एक्सप्लोजन्स थे, कितना शक्तिशाली हमला था, गाड़ियां टूटे फूटे, कैसे परखच्चे उड़े पड़े हैं। ये पहली तस्वीर अफगानिस्तान में नांगरहार के कालाए नागरक इलाके में आईसिस खुरासान के कैंप पर, उसके गढ़ पर अमेरिकी ड्रोन से, रीपर ड्रोन से आपने ये देख रहे तस्वीर जहां पर ये हमला किया गया है। संजीव हमारे साथ न्यूज रूम में। संजीव, इतने बड़े बड़े क्रेटर्स, इतने बड़े बड़े गड्ढे और परखच्चे उड़ी हुई गाड़ियां, साफ कहानी कहती है रात की, जब अमेरिका ने एकदम से नेस्त नाबूद कर दिया आईसिस खुरासान के। अब तस्वीर भी सामने आ गई है, सब उन सवालों के जवाब दुनिया को मिल गए जो अब तक पूछे जा रहे थे। जी हाँ, देखिए आईएसआईएस खुरासान का ये जो प्लानर है संभवतः इस घर में छुपा था, क्योंकि जो पहली तस्वीरें हैं शीतल, लग रहा है कि ये कोई घर है जो कि एक हाइडआउट की तरह था नागरक, कलाए नागरक एरिया में, जहां पर ये प्लानर छुपा हुआ था। और आप जानती हैं रिपर ड्रोन अपने प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए जाना जाता है। उसका साइज, आकार छोटा होता है और बहुत अच्छे से वो मनूवर होकर के अपने दिए गए ठिकानों पर पहुंच जाता है। सबसे शार्प एल्गोरिदम उसका होता है, माना जाता है। लोग कहते हैं कि वो तो आसमान से नीचे समंदर में शार्क और वेल्स को भी पकड़ लेता है, कुछ इस तरह का उसका प्रिसीजन होता है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को भी पकड़ सकता है। तो फिर जाहिर है कि इस घर को उसने बहुत पिन पॉइंटेड तरीके से पकड़ा और
और यहीं पर वो स्ट्राइक किया गया है, जिसका नतीजा है कि वो प्लानर, जो कि अभी यूएस सेंट्रल कमांड के पास जानकारी है कि जो प्लानर है वो संभवतः मारा गया है। और ये जो तस्वीरें बता रही है, इसमें किसी भी व्यक्ति के जिंदा रहने की वहां संभावना नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा क्रेटर है, गड्ढा हो गया है, और जो वहां गाड़ियां खड़ी थी उसके आप देख रही हैं परखच्चे उड़े हुए हैं। तो जाहिर है कि बहुत जबरदस्त हमला ये कल रात किया गया। बिल्कुल, परखच्चे उड़ी हुई गाड़ियां, इन घरों के खंडर बने हुए घर, गड्ढे, बड़े बड़े क्रेटर्स। अफगानिस्तान में नांगरहार का काला नागरक इलाका, जिसमें आईएसआईएस खुरासान के आतंकी, खूंखार आतंकी अपना डेरा जमाए हुए थे, यहीं से ऑपरेट हो रहा था सारा सिस्टम। आतंक का पूरा जो खेल था वो यहीं से चला रहा था आईएसआईएस खुरासान अफगानिस्तान में। और ये वही आईएसआईएस खुरासान है जो जिम्मेदार है 26 अगस्त को उन सैकड़ों लोगों की मौत के लिए जो काबुल एयरपोर्ट पर और उसके बाहर और उसके आसपास मौजूद थे, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। और उसके बाद अमेरिका ने यह स्पष्ट कहा कि वो हम अपने चुने हुए समय और वक्त पर इन आतंकियों की ईंट से ईंट बजाएंगे। और देखिए, आतंकियों की लिटरली ईंट से ईंट बजी हुई है। देखिए, गड्ढे, क्रेटर्स बड़े बड़े जमीन में, गाड़ियों के परखच्चे उड़े हुए। लगता नहीं कि इतने बड़े हमले में, इतने बड़े अटैक के बाद कोई आतंकी बच पाया होगा वहां पर। कितनी संख्या थी इन खूंखार आतंकियों की, ये नंबर अभी आना बाकी है। कौन था सरगना मास्टरमाइंड जिसने इस हमले को प्लान किया था, उसका नाम क्या है, उसकी तस्वीर, उसका नाम आना बाकी है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जारी हो गई हैं। अमेरिकी ड्रोन अटैक की, बेहद अत्याधुनिक रीपर ड्रोन से किया गया यह हमला, जिसमें उड़ गए परखच्चे। इन आतंकियों के गाड़ियों के घर टूट फूट गए और आतंकियों का बचना तो नामुमकिन है, बिल्कुल ही संभव नहीं है। देर रात 12 बजे अफगानिस्तान के वक्त के मुताबिक, जब भारत में रात के 1 बजे होंगे, अफगानिस्तान में रात के 12 बजे इस कारनामे को अंजाम दिया अमेरिकी वायुसेना ने, यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने। और ये ऑपरेट किया गया मध्य पूर्व की बेस से, अमेरिकी बेस से, और कहा जा रहा है कि कतर से जो अमेरिकन बेस है वहां से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीरें, ग्रुप कैप्टन, पहली तस्वीर आ गई। देखिए किस कदर परखच्चे में, दीवारें टूटी फूटी हैं, गाड़ियां टूटी हुई हैं। कोई आतंकी बच पाया होगा इसमें, ऐसा मुमकिन ही नहीं लगता। क्या ग्रुप कैप्टन ग्राउंड जी जो इंटेलिजेंस सिस्टम ग्राउंड पे काम करता है वो कुछ इस तरह से है कि आईसिस के ये लड़ाके पूरे अफगानिस्तान में जगह जगह दूर दराज के गांवों में और पहाड़ियों में छुपे रहते हैं। वो लार्ज नंबर्स में नहीं होते हैं। ये जो स्लीपर सेल्स हैं, इन सब में 1, 2 या 3 ही मेंबर्स होते हैं। कैप्टन, मैं आपको माफ कीजिएगा, इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम इन तस्वीरों का विश्लेषण करते हैं। हमारे दर्शक न्यूज़ 24 पर ये तस्वीरें देख रहे हैं, आप भी ये तस्वीर देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। ये जिस तरह, जितनी इंटेंसिटी के एक्सप्लोजन्स लग रहे हैं, कितने बड़े बड़े बम गिराए गए होंगे? ये जो लेजर गाइडेड बॉम्ब हैं, इनका वजन करीबन 250 किलोग्राम होता है, जिसमें कि वॉरहेड, प्रोपेलेंट और गाइडेंस डिवाइस तीनों का वजन है। जो वॉरहेड है, जिसमें कि एक्सप्लोसिव कंटेंट होता है, उसमें जरूरत के मुताबिक एक्सप्लोसिव कंटेंट जो है वो 20 केजी या 40 केजी का होता है। लेकिन क्योंकि ये आरडीएक्स है, बहुत ही विनाशकारी होता है। इसकी खास बात है कि इसकी जो सीईपी है, यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, वो 5 मीटर से भी कम है। यानी दुश्मन के इतने नजदीक जाके फटेगा कि दुश्मन इमीडिएटली उसके ब्लास्ट इंपैक्ट एरिया में आ जाएगा। इसके ब्लास्ट से 10 से 15 मीटर की दूरी तक हर चीज नष्ट हो जाती है। इसका जो वॉरहेड है वो शार्पनेल वॉरहेड है। जैसे हम बाजार में देखते हैं कैडबरी चॉकलेट होता है, उसी तरह से इसके वॉरहेड में टुकड़े 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 होकर हाई स्पीड पर सुपरसोनिक वेलोसिटी से बाहर की तरफ उड़ते हैं। ये जो शार्पनल्स हैं, ये 30 से 50 मीटर की दूरी पर जो ऑब्जेक्ट है उससे भी टकराकर उसके अंदर घुसकर उसको नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए मेरा मानना है, स्पष्ट देख पा रहे ग्रुप कैप्टन कि किस कदर तबाही इस इलाके में हुई है। संजीव, इस बीच ये भी खबर आ रही है कि 31 अगस्त की डेडलाइन पर अमेरिका कायम है इस हमले के बाद। जैसा कि हम डिस्कस कर ही रहे थे कि ये अमेरिका ने अपना एग्जिट फुल प्रूफ किया है कि ये जो 4-5 दिन बचे हैं, इसमें आतंकी अपना सर ना उठा सके।
उनको दबा दिया, कुचल दिया और अब हम एग्जिट कर सकते हैं। और ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि अमेरिका 31 अगस्त की डेडलाइन पर कायम है, इस युद्ध को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। ये केवल सूत्रों के हवाले से नहीं बल्कि उन्होंने बयान भी दिया है कि वो 31 अगस्त तक खाली करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अब स्थिति अमेरिकन की ऐसी है कि उन्हें अपने लोगों को निकालना भी है और काउंटर अटैक्स भी करनी है ताकि वो डिटर हो सके अगले हमले के लिए, और ये काउंटर अटैक का ही हिस्सा है। ये बदले की कार्रवाई नहीं है, ये इंश्योर करने के लिए है दरअसल कि हमारे लोग सुरक्षित निकल जाएं। आंकड़ा ये है कि अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं 5000 से ज्यादा अमेरिकन सिविलियंस हैं, ये आंकड़ा दिया जा रहा है, जो कि इस वक्त काबुल में हैं, जिन्हें इवैक्यूएट किया जाना है। आप ट्रुप्स की बात तो छोड़ ही दें, 6000 ट्रुप्स का नंबर 6000 के आसपास अंदाजन बताया जा रहा है। तो आप समझिए कि 10 से 11,000 लोग अभी अमेरिकन नागरिक वहां पर हैं। तो अब ये देखिए कि सिविलियंस इतने हैं। इसके अलावा दूसरी बात, ब्रिटेन ने, स्पेन ने, फ्रांस ने, आयरलैंड ने, ये तमाम देशों ने अपने अपने जो इवैक्यूएशन प्रोग्राम थे उस पर विराम लगा दिया है। उनके सारे लोग निकल गए हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री हैं डोमिनिक राब, उन्होंने ये कहा कि देखिए हम सबको नहीं निकाल सकते हैं, मजबूरी है, और उन्होंने विराम लगा दिया। उनका जो इवैक्यूएशन ऑफिस था वो बैरन होटल के पास था। जैसे ही धमाका हुआ पहला काम किया उन्होंने, उस पर विराम लगा दिया। यानी कि बहुत से लोग रह जाएंगे, ये वो मान रहे हैं। अमेरिकन ऐसा नहीं कर सकते तो क्योंकि उनके तो बहुत ज्यादा लोग हैं। हम इस मामले में भारत बहुत ही ज्यादा, समझिए ये कि बहुत ज्यादा भाग्यशाली है कि भारत के तमाम नागरिक करीब ज्यादा से ज्यादा लोग निकल चुके हैं और बहुत थोड़े लोग रह चुके हैं और हम पर कोई खतरा खास नहीं है। अब अमेरिकन कैसे करेंगे वो भी हम ले आएंगे। बिल्कुल, जमीर अली डेथो हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं, इस्लामाबाद से। जमीर अली, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। जमीर अली, क्या कारनामा कर रहे हैं आप? पाकिस्तान आपका क्या कर रहा है? ये मुल्क देखिए, अब अमेरिका को फिर से कार्रवाई करनी पड़ी उस आईसिस खुरासान पर जिसकी पैदाइश पाकिस्तान की है। नहीं, इसकी पैदाइश पाकिस्तान की नहीं है। हम लोग तो खुद इससे डरे हुए हैं कि इसके जो असरात पड़ेंगे पाकिस्तान पे। बड़े डरे हुए हैं आप, इतना डरे हुए हैं आप, इतना ज्यादा डरे हुए हैं आप कि आपके यहाँ पे आतंकी जो हैं वो खुल्लम खुल्ला जश्न मना रहे हैं। मसूद अजहर जाकर मुल्ला बरादर से मिल रहा है कंदहार में कि भाई हमें सपोर्ट कीजिए भारत में आतंक फैलाने के लिए। कितना डरे हुए हैं आप, इसमें चंद लोग हैं, इसमें चंद लोग हैं जिनके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि वो तालिबान से भी मिल रहे हैं, उसके साथ साथ दीगर जो ग्रोह हैं उनसे भी मिल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि अफगानिस्तान को हिंदुस्तान और पाकिस्तान समेत सारी दुनिया अभी पूरी तरह से समझने की कोशिश नहीं कर रही कि एक अरसे तक अफगानिस्तान जो है वो आलमी दहशतगर्द तंजीमों की पनाहगाह रहा है। वहां पर तो ये पनाहगार जो बना है, ये पनाहगार जो बना है, इनफैक्ट आपके आईसिस खुरासान में भी अधिकतर जो लोग आतंकी, जो टेररिस्ट, दहशतगर्द जिन्हें आप कहते हैं उर्दू में, जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की ओर से आए हैं, पाकिस्तान क्रिएटेड लोग हैं। देखिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान में जितने धमाके किए हैं, ये मेरा ख्याल है आपकी सोच से भी ज्यादा है। ये धमाके, हमें पता है ये धमाके, लेकिन ये मूल रूप से पैदाइश तो पाकिस्तान की है ना। पैदावार कैसे हो सकते हैं? देखिए जो आदमी अपने दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उस गड्ढे में तो गिरता ही है। तो गड्ढा आपने खोदा, तालिबान का टीटीपी उससे फिर पैदा हुआ, उसने आप ही पे हमला कर दिया। लेकिन ये पूरी की पूरी कुंचाबी जो है, जो ऑपरेट हुई शुरू से ही, वो तो आप ही ने की, आप ही की तरफ से हुई, आपके हवाले से हुई। आज आप जिम्मेदार हैं इसके लिए, जो अफगानिस्तान की जो हश्र हो रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान पैदा नहीं किए थे, तालिबान पैदा किए हुए थे आलमी ताकतों ने, जिसमें सबसे सरफहरिस्त अमेरिका है। और आज भी अमेरिका का और आपने भरपूर मदद की उसमें, आप देखिए आपने उसमें भरपूर मदद की। खैर एनीवे, वो दूसरा टॉपिक है, पूरी दुनिया जानती है। ये जो अभी आज आईसिस खुरासान के ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया है और ये कहा है कि, और तस्वीरें भी हम अपने चैनल पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, ड्रोन से हमले की पहली तस्वीर। इस ड्रोन हमले पर आपका क्या कहना है? आपके यहाँ भी तो बहुत ड्रोन से बम बरसाए अमेरिका ने, याद ही होगा आपको। देखें, मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी हाल ही में दोबारा अफगानिस्तान का दौरा किया है। मैंने देखा है अफगानिस्तान को दोबारा जाके, जब से अमेरिका वहां से भाग गया है और अब अफगानिस्तान जो है वो तालिबान के रहमो करम पर है।
देखिए, अमेरिका इससे पहले जो एयरपोर्ट है काबुल का, वहां पर आने के लिए लोगों को मना कर रहा था, अपने लोगों को मना कर रहा था कि वो एयरपोर्ट ना आए, और उस दौरान धमाका भी हो गया। तो जो ड्रोन हमला उसने आज किया है, रात को किया है, वो इससे पहले भी किया जा सकता, उस अटैक को रोका भी जा सकता था, बम अटैक को जो नहीं रोका गया, जिसके नतीजे में जिस तरह अभी आप ये बताइए कि आईसिस खुरासान ने जो हरकत की 26 अगस्त को, पाकिस्तान उस पर क्या सोचता है? और क्या इन आतंकियों का पूरे अफगानिस्तान में यही हश्र नहीं होना चाहिए? और पाकिस्तान में भी जो आतंकी हैं इस तरह के, उन पर भी क्या ड्रोन हमला नहीं किया जाना चाहिए ऐसे ही? क्योंकि आप तो एंटी टेरर की बात कर रहे हैं। आप देखिए, पाकिस्तान किसी सूरत भी इस खौफनाक और अफसोसनाक सूरत हाल का हिस्सा नहीं बनेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि इस सारी गंदगी के पीछे वही इंटरनेशनल फोर्सेस हैं जिनको इन तमाम सूरत हाल का पता है। अमेरिका ने पहले कहा कि जी हमने अलकायदा और दाइश का खात्मा कर दिया है, उसके बाद उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि जी अलकायदा अब भी अफगानिस्तान में मौजूद है और वो बड़े हमले करने की ताकत रखती है, और उसके नतीजे में फिर ये हमने देखा कि काबुल एयरपोर्ट के करीब हमला हुआ, वहां से अफगानिस्तान से जो निकलने की कोशिश करने वाले लोग थे वो मारे गए, उसके साथ साथ 15 अमेरिकी सोल्जर भी मारे गए, जिसके नतीजे में अमेरिका को तकलीफ हुई और उसने अभी ये ड्रोन अटैक किया है। लेकिन जब टोटल 31 के बाद अमेरिका वहां से निकल जाएगा तो उसके बाद वहां पे क्या होगा? आपको क्या पता है कि क्या होगा? आपको क्या लगता है क्या होगा? आपकी जमीन से ऑपरेट करने वाले आतंकी और उनके सरगना तो जाके मिल रहे हैं वहां पे तालिबानियों से, तो आपको तो पता ही होगा ना क्या होगा 31 अगस्त के बाद। बताइए, हमारा भी ज्ञान वर्धन कीजिए, हमारा भी ज्ञान बढ़ाइए, क्या होने जा रहा है वहां 31 अगस्त के बाद? आपके आतंकी तो जाके मिल रहे हैं वहां पे। देखिए, 31 अगस्त के हमारे पास से जो लोग उनसे मिल रहे हैं वो हमारे पास भी दहशतगर्द हैं, जो आप जिनका इशारा कर रही है मौलाना मसूद अजहर का। हम मौलाना मसूद अजहर के हामी नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ कोई ऐसा आतंकी है आपकी जमीन पर जिसकी मौजूदगी को आप एक्सेप्ट करते हैं? कोई ऐसा आतंकी है? हमने तो इतना लंबा चौड़ा डॉसियर आपको दिया है, कोई ऐसा आतंकी है जिसकी मौजूदगी को आप वहां पे एक्नॉलेज करते हैं? आप हिंदुस्तान, बात सुने मेरी, आप हिंदुस्तान में बैठ के स्टूडियो से उनको दहशतगर्द कहते हैं। मैं पाकिस्तान से इस्लामाबाद में जहां पर उनके मराकज कायम है वहां बैठ के भी उनको दहशतगर्द कहता हूं। ये फर्क है मुझ में और आप मेरी बात को सुने। मैं आपको कह रहा हूं कि आप दहशतगर्द सिर्फ कहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करता आपका मुल्क इनके खिलाफ, और आपके मुल्क ने परमिशन दी कि जाओ जाके तालिबानी आकाओं से मिलके आओ, जैसा कि हमने देखा मसूद अजहर मुल्ला बरादर से हाल ही में मिलके गया है, और आप खुद भी इस बात को कबूल रहे हैं। तो ये किस तरह की आतंक के खिलाफ लड़ाई आप लड़ रहे हैं कि आप अपने यहाँ आतंकियों को पाल पोस रहे हैं, उनको मिलने के लिए तालिबानी सत्ता से जो होने वाली है उनसे जाके संबंध बढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। आपके यहाँ आतंकी तालिबान के आने पे जश्न मना रहे हैं। आपके जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर जिनको तालिबान खान लोग कहते हैं, इमरान खान, वो इस पर खुशियां मना रहे हैं। ट्वीट पे ट्वीट हो रही है आपकी सरकार की ओर से, और आप ये कह रहे हैं कि आप आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।